साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। सेशन का शुभारंभ वहीं से माना जाएगा कि ये लाइक करना आपका एक टोटका हो जाएगा जो हमें आगे बढ़ाएगा। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। यूपी टेट का एग्जाम समाप्त हो चुका, 2, 3, 4 जुलाई को 5 पालियों में ये एग्जाम हुआ है। अब एग्जाम संपन्न हो चुका है। अब ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने मानवीय त्रुटि कर दी, नहीं करना चाहिए था जो काम, वो काम भी कर दिया आप लोगों में से तमाम लोगों ने। ओएमआर सीट भरने में आपने कई गलतियां कर दी, कई गलतियां आपने भारी कर दी है, कई गलतियां आपकी हल्की हैं। किन गलतियों पर आपको हैरान परेशान होना है, किन गलतियों पर नहीं, यह सेशन आपके उसी डाउट को लेकर के है। आइए सेशन में चर्चा करना प्रारंभ कर देते हैं। यहां पर चर्चा होगी यूपी टीईटी ओएमआर सीट की गलतियों का विश्लेषण, मूल्यांकन को प्रभावित करने वाली और ना करने वाली मानवीय भूलों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। यानी आज के चर्चा का सेशन 2 पहलुओं पर होगा। ये वही ओएमआर सीट है जिसको आपने वहां पर भरा होगा। आप एक बार इसका दर्शन प्राप्त कर लीजिए, जहां पर एक कॉलम है रोल नंबर का, एक है सेंटर कोड का, एक है क्वेश्चन पुस्तिका का, है ना, और एक है आप सभी का ये हल किए गए प्रश्नों की संख्या, कितना आपने प्रश्न हल किया है। एक है पेपर 1 चाइल्ड डेवलपमेंट का, एक है लैंग्वेज 1 कंपलसरी का। हाँ, यहाँ पर आइएगा, पार्ट 3 में लैंग्वेज सेकंड आपने क्या चुना है, तो यहाँ पर आपको फिलअप करना था, उसके बाद और कोई फिलअप नहीं करना था। तो यहाँ पर रोल नंबर भरना था, सेंटर कोड भरना था, प्रश्न पुस्तिका का संख्या डालना था, नंबर आप क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया है उसे फिल करना था। आइए अब जानकारी देते हैं। 2 मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। गंभीर गलतियां जिनसे मूल्यांकन सीधे प्रभावित होगा, ओएमआर रिजेक्ट या रिजल्ट इनकम्प्लीट हो सकता है, स्कैनर की डेटा रीड करने की प्रक्रिया बाधित होती है। दूसरी सामान्य गलती है जिनसे आमतौर पर मूल्यांकन प्रभावित नहीं होता है। आधुनिक ओएमआर तकनीक इन्हें नजरअंदाज कर देती है, परंतु इससे बचना चाहिए आपके भविष्य में। तो ये 2 मुद्दों की चर्चा मैं करने वाला हूं। क्या है इसमें, पहले मुद्दे पर आ जाइएगा। एक एक करके गंभीर त्रुटियों की बात करता हूं। गंभीर त्रुटियां जिनसे आपका रिजल्ट प्रभावित होने वाला है उसकी बात करें। ऊपर बॉक्स में सही अंक लेकिन नीचे के गोले में आपने गलत भर दिया। एक ही वर्टिकल लाइन में 2 गोले भर दिया तो ओएमआर मशीन केवल गोलों को पढ़ती है। गलत गोले का अर्थ है कि मूल्यांकन किसी अन्य रोल नंबर पर दर्ज होगा या अमान्य हो जाएगा। ये वाली गलती अगर आपने कर दी कि एक ही गोले में, एक ही कॉलम में 2 गोला कर दिया, या आपने यहाँ पर नंबर कुछ भरा, यहाँ पर आपने नंबर कुछ भरा है और यहाँ पर आपने रंगीन कुछ और कर दिया है, ऐसे में आपका रोल नंबर रिजेक्ट हो जाएगा। ओएमआर मशीन से वो स्कैन क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी। आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ कि क्या रिजेक्ट ओएमआर पर नहीं आता है रिजल्ट, उसकी चर्चा पॉसिबिलिटी क्या होती है वो भी बताने वाला हूं, परेशान मत होइएगा। आखिर में चर्चा करेंगे इन सब मुद्दों पर। गंभीर त्रुटि में प्रश्न पुस्तिका की संख्या, यह ओएमआर का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। मशीन इसी से तय करती है कि आप कौन सी आंसर की से मूल्यांकन करना है। भाई मशीन में आंसर की होता है और आपका बुकलेट का अलग आंसर, मतलब उसका सीरीज होता है। अगर आपने बुकलेट नंबर गलत भर दिया है तो पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी बुकलेट है, उसका आंसर की क्या है, किस हिसाब से हमको ये मूल्यांकन करके रिजल्ट देना है। तो यदि खाली छूट गया या गलत भरा गया तो आपके सभी सही उत्तर भी गलत मान लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ओएमआर से कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कौन सी बुकलेट नंबर है। अगली गंभीर त्रुटि में द्वितीय भाषा का चयन ना करना। पार्ट 3 में द्वितीय भाषा जैसे संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू का विकल्प चुनकर गोला भरना अनिवार्य था। जैसे आपका अगर संस्कृत है तो आपको ये गोला भरना अनिवार्य था, राइट। आपने नहीं भरा इसको, सीधे सीधे आप गए, आप आंसर आंसर फिलअप कर दिए हैं। अब ओएमआर को कैसे पता रहेगा कि आपने कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, उसका कौन से आंसर की, वो अंग्रेजी के आंसर की के हिसाब से चेक करे कि संस्कृत के हिसाब से चेक करे कि उर्दू के हिसाब से चेक करे, है ना। ये वाला डाउट हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, मशीन मूल्यांकन का काम रोक देगी, रिजेक्ट कर देगी ओएमआर को। अब आगे गंभीर त्रुटि में अतिरिक्त निशान या लाइनें अगर आप लग गया है इस तरीके का, जो कि संभावना बहुत कम है, ऐसा नहीं करते हैं लोग, लेकिन अगर हो गया है तो मशीन बारकोड, टाइमिंग, ट्रैक वगैरह नहीं कर पाती है, इसे रिजेक्ट कर देती है। अब गंभीर त्रुटि में कटिंग या व्हाइटनर या जेल पेन का आपने प्रयोग कर दिया है। 2 गोले भरना, एक को खुरच कर दूसरा भरना, परिणाम क्या होगा, क्वेश्चन निरस्त हो जाएगा, 0 नंबर। जेल या इंक पेन का प्रयोग किया है तो इंक फैलने या सीट के पीछे छप जाने से स्कैनर कंफ्यूज हो जाता है, गोलों को भी रीड नहीं कर पाता है। अब आइए सामान्य गलतियों की बात करेंगे।
सामान्य गलतियां जिनसे स्कैनिंग नहीं रुकेगी, ये वो गलतियां हैं जो नियमों के विरुद्ध तो हैं, लेकिन आधुनिक ओएमआर स्कैन तकनीक जो है आमतौर पर इन्हें नज़रअंदाज करके मूल्यांकन कर देती है। विषम परिस्थिति में ऐसा होगा कि रिजल्ट प्रभावित होगा, अन्यथा नहीं। सामान्य त्रुटि की बात करेंगे तो बॉक्स खाली और स्याही का फैलना हो जाए, ये वाला। बॉक्स खाली हो, परीक्षा के दबाव में बॉक्स में अंक ना लिखना, लेकिन गोले बिल्कुल सही भरना, मशीन बिना बाधा के डेटा पढ़ लेगी। मतलब अगर आपने बॉक्स में नहीं भरा है लेकिन गोला आपने सही फिल कर दिया है तो मशीन इसको रीड कर लेगी, क्योंकि मशीन का काम है खाली गोला रीड करना। स्याही बाहर निकलना, गोला भरते समय पेन की स्याही थोड़ी बाहर निकल गई, यदि दूसरे विकल्प को स्पर्श नहीं कर रही है तो मूल्यांकन प्रभावित नहीं होगा। सामान्य त्रुटि में अगले हल किए गए प्रश्न व हस्ताक्षर की बात करें तो हल किए गए प्रश्नों की संख्या जो है यहाँ पर आपको भरना था, तो जाहिर सी बात है निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो यहाँ पर 150 भर करके 150 को गोला कर देना था, है ना। आप मान लीजिए नहीं कर पाए हैं, आपने खाली छोड़ दिया है, गलत संख्या भर दिया है, कोई प्रभाव नहीं, स्कैनर अपने आप गिनती कर लेगा, क्योंकि आपने पूरा जो है क्वेश्चन का उत्तर दिया हुआ है। हस्ताक्षर बॉक्स से थोड़ा बाहर निकल जाना, स्कैनिंग नहीं रुकती है, यह केवल भविष्य के वेरिफिकेशन के लिए होता है, तो आपका हस्ताक्षर से कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अगली बात करें सामान्य त्रुटि में, नीला पेन और उत्तरों का क्रम। नीले बाल पेन का उपयोग कर दिया है, मशीन उसे रीड कर लेती है, यद्यपि काले रंग की स्कैनिंग सबसे सटीक होती है। नीला पेन जो है अनावश्यक रिस्क हो जाता है, ये होता है, लेकिन अगर आपने कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रीड कर लेगा। क्रम भूल जाना, एक साथ हल करके अंत में ओएमआर भरना, आपने क्रम भूल दिया, मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह भरे क्रम को ही जांचेगी, लेकिन क्रम बिगड़ने से अभ्यर्थी का भारी नुकसान हो जाएगा। मतलब आपको भरना 51 था, भर आपने 52 नंबर दे दिया, तो उससे पढ़ेगा लेकिन आपका वो नंबर जुड़ेगा नहीं, वो मिस्टेक हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बातें हो गई कि बुकलेट रोल नंबर गलत है, रीड नहीं कर पाएगी, रिजल्ट रिजेक्ट या अमान्य हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, जिस समय स्कैनिंग मशीन में स्कैनिंग होता है ना, तो जिस कॉपी में दिक्कत होगी उस कॉपी को रिजेक्ट करके बाहर कर देता है, अब उसको उठाया जाएगा। अब यहाँ पर जरूरत आती है मानवीय संसाधनों की, यहाँ पर मशीनी संसाधन की नहीं, जो ओएमआर रिजेक्ट हो गया है उसे ठीक करने के लिए मानवीय संसाधन की जरूरत पड़ती है। अगर बल्क में कापियां निकल रही हैं, बहुत अधिक मात्रा में कापियां रिजेक्ट निकल रही हैं, तब तो इतनी बड़ी मात्रा में मानव शक्ति को लगाना किसी भी आयोग के दम में नहीं है, बूते में नहीं है। और जब विद्यार्थियों की संख्या 20 लाख हो, तो अगर ऐसे में 1 लाख लोग भी अगर ऐसा काम कर दिए हैं, तो 1 लाख कापियों का मानवीय तरीके से मूल्यांकन करना ये बहुत कठिन काम है। ऐसे में सबका रिजल्ट इनकम्प्लीट हो जाएगा। यदि ये त्रुटियों की मात्रा बहुत कम है, 5000 7000 लोग हैं, तो ज़्यादातर संभावना होता है कि मानवीय संवेदना को देखते हुए आयोग क्या करता है, ह्यूमन के सोर्सेस से जो सामान्य त्रुटियां होती हैं उनका फिलअप करके ओएमआर से ही स्कैनिंग करवा लिया जाता है थोड़ी बहुत गलतियों पर। जैसे रोल नंबर आपने लिखा सही है, भरा गलत है, वो कॉपी रिजेक्ट हो गई, तो रोल नंबर मिलाया जाएगा कि लिखा सही है, तो उसमें कुछ तो पद्धति करके वो बहुत कम संभावना ऐसी बनती है, 1% चांस है कि मानवीय संसाधनों के जरिए उसका मूल्यांकन करवा लिया जाए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लोगों का एकदम बल्क में ही रिजेक्ट हो रहा है, बहुत अधिक ओएमआर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं, अब आप ही कल्पना करिए कितना मानवीय संसाधन लगाया जाएगा और कितना दिन लगेगा उसको मूल्यांकन करने में, उसकी त्रुटियां सुधारने में। इसलिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रीड ना कर पाने से रिजल्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। व्हाइटनर ब्लेड जेल पेन का प्रयोग कर दिए हैं तो कतई आपका 100% है कि रिजेक्ट होना ही होना है। भाषा में गोला खाली हो गया है, सेक्शन रीड नहीं होगा, तो इससे ना मानव को भी नहीं पता चलेगा। आप सोचिए, अगर आपने संस्कृत का पेपर सॉल्व किया और संस्कृत का गोला ऊपर नहीं भरा है, मशीन रिजेक्ट कर दे रही है, जो मानव वहाँ पर उपस्थित होंगे उन्हें कैसे पता है कि आपने कौन सा लैंग्वेज भरा है, आपने कौन से लैंग्वेज का आंसर दिया है। वो पेपर उठा करके मिलाने जाएंगे, जद्दोजहद करने जाएंगे, ये एकदम अक्षम्य है। सेक्शन रीड नहीं होगा, मूल्यांकन उस भाग का नहीं किया जाएगा। ध्यान से समझिए हमारी बात, उस भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा जो संस्कृत वाला पार्ट है। 30 नंबर हटा करके मूल्यांकन हो जाएगा। जो लोग पूरी वीडियो देखेंगे वही बात पूरा समझ पाएंगे, जो लोग वीडियो देख करके शुरुआत में कमेंट करने आ जाएंगे वो नहीं समझेंगे। मान लीजिए संस्कृत वाला कॉलम आपने फिल नहीं किया है, अब आता हूं फिर से ओएमआर पर ले चलता हूं, उसी के माध्यम से आपको समझाऊंगा।
है ना। ध्यान से समझते रहिएगा तभी बातें समझ में आएंगी सब, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कुछ भी और परेशान रह जाएंगे। यहाँ पर आइए, यहाँ पर संस्कृत वाले में मान लीजिए आपने इंग्लिश सब्जेक्ट लिया है और इंग्लिश का गोला भरा, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश का गोला नहीं भरा है। संस्कृत लिया, यहाँ पर गोला नहीं किया लेकिन संस्कृत का उत्तर दे दिया, तो आपका ये वाला पार्ट मूल्यांकन में नहीं शामिल होगा। 30 नंबर का आपका मूल्यांकन घट गया। आपका मूल्यांकन कितने पर होगा? 120 नंबर पर मूल्यांकन होगा। यानी चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, हिंदी हो गया और आपका मैथ हो गया, आपका ईवीएस हो गया, इसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। अगर 120 नंबरों में से आप 90 नंबर ले पा रहे हैं, आप 80-82 नंबर ले पा रहे हैं, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। 30 नंबर का मूल्यांकन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। केवल इतने ही होगा। समझ में आ गई बातें? केवल इतना ही होगा और ऐसा नहीं है कि आपका पूरा मूल्यांकन ही खत्म कर दिया जाएगा। पूरा मूल्यांकन खत्म नहीं होगा, केवल उस भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। आगे, बॉक्स खाली या गोला सही है तो गोला पढ़ लिया जाएगा। नीला पेन प्रयोग कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मूल्यांकन सफल हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करेंगे कि आपके जितने भी मन में प्रश्न हैं, जितने भी डाउट हैं, वो सारे डाउट दूर हो गए होंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया है। अगर वीडियो को कंप्लीट देखे होंगे तो बात समझ में आएगी। फिलहाल मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। अगर वीडियो यहां तक देख लिया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।